हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्या बिहार चौकीदार भर्ती 2026 के बारे में कि इसमें क्या एज लिमिट होने वाली है, इसका क्या क्वालिफिकेशन है और इसमें क्या चयन प्रक्रिया है और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि इसमें वेतन कितना मिलेगा और कितना बनने का चांस है, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्त, समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। क्या बिहार चौकीदार भर्ती 2026 के लिए जो हमारा रोस्टर तैयार होकर निकला है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो टोटल पद कितना है दोस्त? टोटल पद 28,900 है। कितना रिक्त पद है? 28,900। यह क्या है? यह जिला स्तरीय भर्ती होगी। कौन सा? तो यह जिला स्तरीय भर्ती होगी, यानी कि बिहार चौकीदार भर्ती जो है वह जिला स्तरीय है, यानी कि बिहार चौकीदार वाले को कहाँ नौकरी लगता है? अपने जिला में ही नौकरी लगता है और डीएम द्वारा की जाती है, यानी कि बिहार चौकीदार की भर्ती किसके द्वारा की जाती है? डीएम द्वारा की जाती है। इसका प्रमुख शर्त क्या है कि आवेदक उस जिले का स्थायी निवासी हो, यानी कि जो व्यक्ति फॉर्म अप्लाई कर रहा है वह कहाँ के हो? उसी जिला को हो जिस जिला में वह रह रहा होगा। अब चलिए जानते हैं इसका क्वालिफिकेशन और आयु सीमा के बारे में। तो क्वालिफिकेशन इसका मैक्सिमम क्या दिया गया है दोस्त? तो इसका जो क्वालिफिकेशन दिया गया है वह मैक्सिमम 10वीं पास है। कि मैक्सिमम क्या है इसका क्वालिफिकेशन? 10वीं पास। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है दोस्त? 10वीं पास। और आपको क्या करना आना चाहिए? साइकिल चलाना आना चाहिए। यह क्वालिफिकेशन में दिया गया है क्या कि आपको क्या होना चाहिए? साइकिल चलाना आना चाहिए। और अधिकतर ही साइकिल चलाना सबको ही आता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब चलिए जानते हैं एज लिमिट के बारे में कि इसमें एज लिमिट कितना दिया गया है, जनरल को कितना है, SC ST का कितना दिया गया है और EBC WBC को कितना दिया गया है। तो जनरल ईआर के लिए जो एज लिमिट दिया गया है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम कितना वर्ष? 30 वर्ष है। SC ST के लिए मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष दिया गया है। BC EBC पुरुष के लिए कितना? मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 32 वर्ष दिया गया है। BC EBC महिला के लिए कितना वर्ष? मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 33 वर्ष दिया गया है। अब चलिए जानते हैं इसके चयन प्रक्रिया के बारे में कि चयन फिजिकल के आधार पर होने वाला है या रिटर्न के आधार पर होने वाला है, या दोनों को मिलाकर इसका मेरिट बनने का सोचा गया है। तो चलिए जानते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ क्या दिया गया है? चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा यानी कि रिटेन, लिखित परीक्षा यानी कि रिटेन और शारीरिक परीक्षा यानी कि फिजिकल को जोड़कर मेरिट बनेगा। लिखित परीक्षा रिटेन और शारीरिक परीक्षा फिजिकल को जोड़कर मेरिट बनेगा, यानी कि बिहार चौकीदार भर्ती में जो सोच रहे हैं कि फिजिकल पर नौकरी हो जाएगी तो फिजिकल पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। यानी इसके लिए बिहार चौकीदार के लिए आपको रिटेन और फिजिकल दोनों को मजबूत करना होगा। तो आपके लिए ये तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। रिटेन भी आपके लिए जरूरी है और फिजिकल भी आपके लिए जरूरी है। लिखित परीक्षा यानी रिटेन कितना मार्क्स का होगा? शारीरिक परीक्षा यानी कि फिजिकल तो रिटेन कितना मार्क्स का होगा? टोटल रिटेन कितना मार्क्स का होगा? 75 मार्क्स का, यानी कि टोटल लिखित परीक्षा कितने का होगा? 75 अंक का, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी दोस्त? 75, यानी कि प्रश्नों की संख्या 75 होगी और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 75, जिसके लिए समय कितना दिया गया है आपको? 1.5 घंटा दिया गया है, यानी कि 90 मिनट। इसमें जीके जीएस मैथ और रीजनिंग देखने को मिलने वाला है। इसमें जिसका जो सिलेबस देख दिया गया है कि इसमें रिटेन में यानी कि लिखित परीक्षा में जीके जीएस मैथ और रीजनिंग है, यही सब्जेक्ट से आपको कितना मार्क्स रहेगा? 75 मार्क्स रहेगा, जिसमें से आपको जीके जीएस का वेटेज अधिक देखने को मिलने वाला है। किसका वेटेज? तो जीके जीएस का वेटेज अधिक देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट भी अधिक होता है। क्या क्या होता है? जीएस में होता है फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, और जीके में आपको आ गया करेंट आ गया, ज्योग्राफी आ गया और हिस्ट्री आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया। ये सारी मतलब सब्जेक्ट जो है जीके में आ जाते हैं। इसी के कारण इसका वेटेज
अधिक मिलने वाला है आपको। ठीक है, अब चलिए जानते हैं शारीरिक परीक्षा के बारे में, यानी कि किसके बारे में, फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल आपको टोटल 50 अंक को होने वाला है। कितना अंक को? तो 50 अंक का होने वाला है, जिसमें दौड़ में आपको 30 अंक और ऊंची कूद में आपको 10 अंक और गोला फेंक में 10 अंक देखने को मिलने वाला है। दौड़ में कितना अंक? 30 अंक दौड़ का होगा। ऊंची कूद में कितना अंक मिलेगा? 10 अंक का होगा। और गोला फेंक कितना अंक का होगा? 10 अंक का होगा। यानी कि टोटल जो होगा फिजिकल आपके लिए कितना मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का, यानी कि 50 अंक का। अब चलिए पुरुष के लिए दौड़ कितना होगा? 1600 मीटर, जो किस में होता है? बिहार पुलिस में होता है। वही दौड़ यहाँ भी दिया गया है। कितना? 1600 मीटर। और महिला के लिए दौड़ कितना है दोस्त? 800 मीटर। ठीक है, अब चलिए जानते हैं क्या इसके हाइट क्राइटेरिया के बारे में। हाइट कितना है पुरुष का, यानी कि जनरल का हाइट कितना दिया गया है? 165 सेंटीमीटर। और पुरुष का ईबीसी एससी एसटी का हाइट जो दिया गया है 160 सेंटीमीटर। और महिला के लिए कितना? सभी कैटेगरी के महिला के लिए, यानी सभी महिला के लिए कितना दिया गया है हाइट क्राइटेरिया? तो 155 सेंटीमीटर। अब चलिए जानते हैं कि यह फॉर्म कब आने वाली है। तो यह फॉर्म आपको फरवरी माह में यानी कि अगले माह में देखने को मिलने वाला है। फरवरी माह में देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो अब चलिए जानते हैं कि इसका वेतन कितना मिलने वाला है। तो ग्रुप डी का जितना वेतन मिलता है दोस्त, यानी कि 1 ग्रेड पे पर जितना ग्रुप डी को वेतन मिलता है, वही वेतन आपको बिहार चौकीदार में मिलने वाला है। कितना? तो कम से कम वेतन कितना मिलने वाला है? वेतन कम से कम कितना मिलने वाला है दोस्त? वेतन आपको मिलने वाला है 28,000 से लेके 30,000 तक आपको वेतन इसमें देखने को मिलने वाला है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है दोस्त, थैंक यू।